नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज देख रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से और कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, लेकिन 15 जनवरी की देर रात को एक ऐसी घटना सामने आई जिससे हर एक कोई शॉक्ड है। और ये घटना है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर। उन्हीं के घर में घुसकर एक चोर ने चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। इसमें सैफ अली खान घायल हो गए। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आप। ये घटना 15 जनवरी की रात को है, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि 2:33 हो रहे हैं जब ये चोर सीढ़ियों के रास्ते जाता हुआ दिखाई दे। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये घटना कैसे हुई, चोर घर में कैसे घुसा, ये तो अभी तक नहीं पता चल सका है। लेकिन हाँ, सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है और उनको फिर लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जानकारी तो ये मिली कि उनके बेटे इब्राहिम ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन आज ये जानकारी मिली है कि उनके छोटे बेटे तैमूर, जो कि लगभग 7 साल का है, उसने उनको एडमिट कराया। खैर, ये ऐसी बातें हैं जिन पर विश्वास करना असंभव हो रहा है और अटपटा लग रहा है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि घर में कई गाड़ियां होते हुए भी जब सैफ अली खान जख्मी हो गए तो हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। वह अपनी गाड़ी से नहीं गए, कोई ड्राइवर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बल्कि एक ऑटो में लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे और ये पता चला कि उनका बेटा इब्राहिम अली लेकर गया है। लेकिन जानकारी सूत्रों से यह मिली है कि अब उस ऑटो वाले से बात की गई है, जानकारी ली गई है, तो उसने ये बताया कि मैं उनके सामने से गुजर रहा था, वहां से रोड से, तो मुझे किसी ने आवाज लगाई कि ऑटो वाले। शुरू में तो सोचा एक औरत ने आवाज लगाई थी, शुरू में तो मैंने ऐसे सोचा ऐसे ही बोल रही है, लेकिन फिर जब दूसरी बार भी आवाज आई तो फिर मैंने यू टर्न लेके फिर मैं वहां पर गया, सड़क पर खड़ा हो गया और फिर वह आए। तो मुझे ये नहीं पता था कि वह अभिनेता है। उसके बाद में वह खून से लथपथ थे और लीलावती हॉस्पिटल में गए, तो वहां पर जो एम्बुलेंस खड़ी थी वह एम्बुलेंस हट गई और फिर इमरजेंसी के गेट पर ही ऑटो से वहां पर उनको उतारा। खून से वह लथपथ थे, वहां पर उनका इलाज चला। लेकिन हम लौटकर सैफ अली खान के घर पर आते हैं, जहां से ये घटना शुरू हुई। सैफ अली खान की एक जो हेल्पर है वहाँ पे, जो केयर टेकर है उनके बच्चों की, अरियामा ने बताया कि रात के लगभग 11 बजे मैंने उसको, छोटे बेटे को सुला दिया उनके, और उसको सुलाकर उसके बाद मैं भी अपना सोने के लिए चली गई। लेकिन मैंने देखा कि बाथरूम में कोई परछाई थी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कुछ है, लेकिन उसके बाद मैं फिर सो गई। लेकिन उसके कुछ समय के बाद फिर मुझे कुछ और एहसास हुआ, किसी गड़बड़ी का। मैं दोबारा उठी और मैं फिर बाथरूम में गई। जब बाथरूम में जाकर मैंने झुककर देखने का कोशिश की तो फिर वह जो हमलावर था वह बाहर निकला और उसने मेरे साथ भी हाथापाई कर दी। जब मेरे साथ हाथापाई कर रहा था, जिसमें मुझे भी चोटें लगी हैं, ऐसा उसकी जो हेल्पर थी उसने बताया, अरियामा ने। उसने ये बताया कि पहले तो मैं ये सोच रही थी कि शायद करीना मैडम आई हैं बाबा से मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा उठी और मैंने दोबारा देखा तो हमलावर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। शोर सुनकर सैफ अली खान भी आ गए और उन्होंने जैसे बीच बचाव किया तो हमलावर ने उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, खून से लथपथ हो गए और उसके बाद उनको लीलावती हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने जब उनका इलाज किया। लीलावती हॉस्पिटल के सीईओ उत्तमा नानी ने कहा है कि वह गंभीर रूप से घायल थे और उनके ऊपर 6 गहरे घाव थे, लेकिन जिसमें से 2 इतने गंभीर घाव थे कि स्पाइन से केवल 2 मिलीमीटर की दूरी पर था एक घाव। अगर वह स्पाइन में लग जाता तो सैफ अली खान पैरालिसिस हो जाते, वह अपंग भी हो सकते थे। लेकिन किस्मत ने 2 मिलीमीटर का फासला रखा और इस गहरे घाव का न्यूरो सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया है। लगभग 9:30 बजे उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। ऑपरेशन के बाद में लगभग 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा भी टूटा हुआ था जख्म के गहरे घाव के अंदर, जैसे हमलावर ने उसके ऊपर हमला किया है। उस 2.5 इंच के टुकड़े को निकाला गया है, न्यूरो सर्जन ने उसकी सर्जरी की है, उनको फिर आईसीयू में भर्ती किया गया और अब जानकारी सूत्रों से यह मिली है कि उनको आईसीयू से अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है 24 घंटे के बाद।
24 घंटे आईसीयू में भर्ती रहने के बाद उनकी स्थिति अब बेहतर है और वे अच्छे तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है, डॉक्टर की टीम ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हमलावर घर में घुसा कैसे? सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे यही हो रही है। और फिर उसने हमला भी कर दिया, ना कोई सिक्योरिटी है, मतलब हर एक से बढ़कर एक शॉकिंग लग रहा है, एक से बढ़कर एक शौक लग रहा है। घर के अंदर घुसना, हमला करना, फिर गाड़ी ना जाना, ऑटो से हॉस्पिटल पहुंचना, अजीबो गरीब सारी ये कहानी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। हालांकि अब प्रशासन ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया को उनके जांच के लिए बिठाया है कि आखिर कौन था, कौन कैसे आया, और वह जांच कर रहे हैं। लगभग 20 टीमें इस केस की जांच के लिए लगी हुई हैं और हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है आज पुलिस ने। जब सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया, करीना कपूर उससे कुछ देर पहले ही लगभग 1:30 बजे के आसपास ही घर पर वापस आई थी। वे अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ पार्टी कर रही थी। उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी को कि गर्ल गैंग की पार्टी, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम कपूर, रिया, करिश्मा कपूर, करीना कपूर थी। ये पार्टी की फोटो जो है करिश्मा कपूर ने भी शेयर की है सोशल मीडिया पर। उसके बाद तो सभी लोग, इसमें सारा अली खान, इब्राहिम, सैफ अली खान की माँ, ये सब विजिट किया हॉस्पिटल का। करीना कपूर मतलब आवाज से नजर आ रही थी। घटना को देखकर जब उन्हें पता चला, देखिए उन्हीं के घर की फोटो। लेकिन समझ से परे हो रहा है ये बात। घर में एक चोर घुसता है, हमला करना, ये समझ नहीं आ रहा है, ये गले में नहीं उतर रहा है कि कैसे हुआ। हालांकि पुलिस भी इस बात को ये बोल रही है कि कोई ना कोई तो स्टाफ का ऐसा व्यक्ति है, कोई तो सर्वेंट उसमें ऐसा इन्वॉल्व है जिसने, हो सकता है हमलावर को घर में एंट्री दी हो, और हो सकता है कि हमलावर को 2-4 घंटे के पहले ही वहीं पर कहीं छुपा के उसको रखा हो और फिर समय आने पर वह बाहर निकला है और उसने हमला कर दिया। इस वारदात के पीछे की वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है। अभी पुलिस ने कोई भी अपनी बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस ने अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया। लेकिन हाँ, जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है उसकी कहानी मैंने आपको बताई है। ये भी पता चला है कि जो पुलिस है, सैफ अली और करीना कपूर रहते हैं 11वीं फ्लोर पर, उनका बेटा तैमूर और ये रहते हैं, उनकी केयरटेकर उनके साथ में रहती है, उनकी नैनी। ये अपार्टमेंट सतगुरु शरण अपार्टमेंट है जो बांद्रा इलाके में है। बांद्रा थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई गई है, इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस ने 20 टीमें बनाकर अब जांच करना शुरू कर दिया है। जांच में क्या सामने आता है और गिरफ्तार आरोपी क्या खुलासा करता है, क्या बताता है, पूछताछ में पुलिस को भी अपडेट होगा, आपको जरूर बताऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता कीजिए। क्योंकि देखा ना, सिक्योरिटी में जिस पर विश्वास करना संभव है कि ऐसा भी हो सकता है, हॉलीवुड एक्टर के घर में घुसकर चोर हमला कर सकता है। कोई गली मोहल्ले का थाने के घर में, किसी भी घर में कोई चोर घुसा, ताला तोड़कर, कुंडी तोड़कर और चोरी करके ले गया या हमला कर दिया। या कोई झुग्गी झोपड़ी का इलाका नहीं था कि किसी भी झुग्गी में और किसी चोर ने चोरी कर ली। ये अजीब सी घटना है, सारी चीजें अजीब। किसी के घर, एक सामान्य इंसान के घर में भी एक गाड़ी होती है, तो अगर संकट है, कहीं भी आना जाना है तो तुरंत गाड़ी लेके इंसान चलता है। लेकिन जिसके घर में कई गाड़ियां हैं, ड्राइवर भी हैं और फिर भी वह खून से लथपथ है, उसके ऊपर अटैक हुआ है और फिर भी गाड़ी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कौन सा रीजन था कि उसको ऑटो में लीलावती हॉस्पिटल जाना पड़ा। लीलावती हॉस्पिटल सैफ अली खान के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए खैर, भगवान ने उनकी रक्षा की है। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी की रक्षा करे और ये बहुत अच्छा किया, तो सेफ है, हर एक कोई सुरक्षित रहे। नमस्कार, थैंक यू।